हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन की चालबाजी के दिन अब लद चुके हैं। इतिहास पीछे छूट चुका है और अगर कुछ दोहराया जा रहा है तो वो है चीन को उसी की जुबान में जवाब दिए जाने का सिलसिला। डोकलाम से लेकर सिक्किम तक और लगातार लद्दाख में जिस तरह चीन की दुर्गति हो रही है, उसमें चेहरा बचाने के लिए चीन पूर्वोत्तर भारत का रुख करने ही वाला है। लेकिन वहां क्या होने वाला है वो शायद लद्दाख की मौजूदा दीवार पर आज की समय में साफ साफ लिखा जा चुका है। तो आप देखिए, एक्शन के 3 थिएटर से सबसे सटीक और बिना सनसनी फैलाए पूरा सच बताने वाली ये एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त उसी लद्दाख में हूं जहां भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया। इस बार देश की सेना और सरकार चीन का परमानेंट इलाज करने को लेकर बिल्कुल तैयार है। भारत को लद्दाख में उलझाकर चीन अरुणाचल में साजिश की चाल चल रहा है। ये साजिश आखिर है क्या, इसकी पड़ताल के लिए हम मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। तवांग तिब्बत के करीब है और यही कारण है कि चीन की तवांग पर हमेशा से ही नजर रही है। आधी रात के अंधेरे में जिस वक्त पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, देश के जाबाज सैनिक उस वक्त पूर्वी लद्दाख के काला टॉप और हेलमेट हाइट्स की ओर बढ़ रहे धोखेबाज चीन के कारिंदों को सबक सिखा रहे थे। दिन में बातचीत करके भारत का ध्यान भटकाना और रात में अहम ऊंचाइयों पर कब्जा जमाने की दोयम दर्जे की हरकत करना चीन को इस बार इतना भारी पड़ा था कि उसकी सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। पहले सिक्किम और फिर लद्दाख, लेकिन चीनी सेना को ना तो सिक्किम से मतलब है और ना ही उसे लद्दाख चाहिए। चीनी सेना का तो असली निशाना है अरुणाचल प्रदेश का तवांग शहर। सच कहते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देश के सबसे पूर्व में मौजूद अरुणाचल प्रदेश का यही वो तवांग है जो कि 1962 में चीन का निशाना बना था। लेकिन तब से लेकर अब तक ब्रह्मपुत्र नदी में काफी पानी बह चुका है। इसलिए फिलहाल हकीकत ये है कि चीन का भी वही हश्र होगा जो इस वक्त लद्दाख में हो रहा है। इस बार देश की सेना और सरकार चीन का परमानेंट इलाज करने को लेकर बिल्कुल तैयार है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर पड़ोसी देश भूटान की सीमा हो या फिर देश का बेहद अहम हिस्सा सिक्किम, हर जगह पर सेना की भारी तैनाती की गई है और ये देखकर चीन के होश उड़े हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार अपनी चालबाजियां कर रहा है और वो समझता है कि उसकी किसी हरकत पर भारतीय एजेंसियों की निगाह नहीं है। चीन को हमेशा भारत से प्रॉब्लम रही है। हमेशा चीन को भारत से 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हम देखें तो चीन को टक्कर देने के वाला सिर्फ एक ही देश है, वो है भारत। अब जरा ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को, जिसमें भारतीय एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक लाइट सिग्नल को पकड़ा। भारतीय एजेंसियों ने जब इस लाइट की इमेज को पूरी तरह से परखा तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। खुफिया विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ये चमकाने वाली चीज एक उच्च स्तर की सैटेलाइट पाई गई, जो विभिन्न जगहों की तस्वीरें लेने का काम कर रही थी। जैसे ही सैटेलाइट का पता चला, ये सैटेलाइट कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। सूत्रों का दावा है कि ये सैटेलाइट उत्तराखंड और उसके आसपास का जायजा ले रही थी। मतलब साफ है, इस बार चीन अपने साथ लगने वाली हर सीमा पर दोयम दर्जे की कायराना हरकत करके भारत की सेना को भटकाने और थकाने के प्लान पर अमल कर रहा है। भारत की सेना एक स्ट्रांग सेना है जो कि चीन की सेना के साथ कभी भी टक्कर दे सकती है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। चीन को भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि इन इलाकों में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। सिक्किम और लद्दाख में असली पिटाई खाने के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर भारी दबाव है। उन इलाकों में चीन की सेना लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और अगर चीन तवांग की ओर रुख करने की हिमाकत करता है तो उसे 1987 की याद भी जरूर आएगी कि किस तरह से तवांग को बचाते हुए और चीन को सबक सिखाते हुए तब के सेना प्रमुख के सुंदर जी ने ऑपरेशन फाल्कन चलाकर चीनियों के पैर उखाड़ दिए थे।
मिला जुलाकर चीन बार बार 1962 की जीत वाले मुगालते में भूल जाता है कि उसके बाद 1967 से लेकर अब तक जब भी उसने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, उसे नजरें झुकाकर वापस जाने के सिवा कुछ नहीं मिला है। एक बार फिर चीन वही गलती दोहरा रहा है। वो अरुणाचल को चीन से अलग करने वाली मैकमोहन लाइन पर अपनी सेना और टैंकों की तादाद बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने इसको देखते हुए पूरे इलाके में अपनी तैनाती भी बढ़ा दी है, टैंकों से लेकर हथियारों की तादाद भी। चीनी सेना की सबसे ज्यादा हरकतें बढ़ी हैं तवांग और वालोंग में। चीन बार बार ये मिसएडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत को प्रोवोक करे और भारत के साथ ऐसी हरकत करना है कि किसी न किसी तरह के युद्ध या इस टाइप की स्थिति बने। क्योंकि सेना भी इतनी बड़ी डिप्लॉयड हो गई है, उसके ऊपर और इकोनॉमिक स्ट्रेन आएगा। तो ये चीन का एक सिर्फ ये एक्शन था कि किसी न किसी तरह से भारत को हम नीचा दिखाएं एशिया के अंदर। तवांग इलाके में ही 2 बार चीनी सैनिकों ने भारत के पुराने पोस्ट खिंजीमाने पर आकर भारतीय सैनिकों के साथ बदतमीजी से बात करने की जरूरत की थी। खिंजीमाने वही पोस्ट है जिसे पार कर मार्च 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे थे। 1962 में चीन ने इसी पोस्ट पर हमला कर भारत के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। हर चीनी निशाने पर नजर। तवांग सेक्टर के सोनाजोंग में चीनी कैंप को मजबूत करना, वालोंग के किबिथु पोस्ट पर चीनी तेवर आक्रामक हुआ, चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग और संख्या में इजाफा करना, टाटू में चीनी सेना का हथियारों का जखीरा जमा करना, असाफिला के पांगला, सियंगला के दर्रों में जमावड़ा। चीन दलाई लामा का हमेशा विरोध करता रहा है क्योंकि तवांग भारत और चीन के बीच विवाद का अहम वजह है। साल 2017 में 84 साल के दलाई लामा असम के गुवाहाटी पहुंचे थे। वहां से तेजपुर, बोमडिला, दिरांग होते हुए वे तवांग पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले का भी दौरा किया था। चीन हमेशा से ही दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। यहाँ तक कि चीन ये भी कहता रहा है कि 1959 में असफल सैन्य विद्रोह के बाद वे तिब्बत से भागकर भारत पहुंच गए थे। जबकि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब शरणार्थी बनकर तिब्बत से दलाई लामा तवांग पहुंचे थे और यहाँ पर शरणार्थी बनकर रहे थे। तब से जब भी दलाई लामा का दौरा भारत में होता है तो चीन इसका विरोध करता रहा है और साल 2017 में भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दलाई लामा और पेंचम लामा है उनमें क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली कौन दलाई लामा को जो है चूज करता है? दलाई लामा तो हम लोग का जो स्पिरिचुअल्स लीडर्स है बुद्धिज्म में, तो उसको हम लोग भगवान ही मानते हैं। तो पंचन लामा जो है, पंचन लामा भी एक हम लोग का स्पिरिचुअल लीडर्स है। तो अभी जो व्हेन ही वाज इन 10 years old ही वाज मिसिंग, तो अभी भी इस 21वीं शताब्दी में उसको मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं। चाइना ने उसको ऑक्यूपाइड करके रखा है, तो उसको प्रिजन में रखा है, उसको मार दिया है कि अभी तक उसको आता पता नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो इंडिया में जो दलाई लामा है, लगातार चाइना ऑफ कोर्स दलाई लामा को जो है स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, वो सब एक टॉपिक बन के रहा है। अब क्या लगता है आपको कि जो नेक्स्ट दलाई लामा चूज करेंगे उसमें क्या पंचम लामा का रोल होगा जो कि चाइना के अंडर है, या फिर जो मेन दलाई लामा है उनके पास ये अधिकार है? नहीं, वो तो चाइना के पास तो कुछ भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो तो दलाई लामा खुद के पास अधिकार होंगे। वैसे भी दलाई लामा उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाता है, वो एक बुद्धिज्म का जो एक फॉलोस है, जो क्या क्या रूल्स है उसका मुताबिक चलेंगे। तो दलाई लामा अपना टीचिंग्स में, अपना प्रवचन में वही कहते हैं कि तो कहाँ पर मतलब नेक्स्ट जन्म कहाँ पर होगा वो तो जब वो निधन होने के बाद ही जाना जाएंगे। ऐसे नहीं है कि जो चाइना ने अभी से दलाई लामा ये होगा वो होगा, वो एक नॉनसेंस टॉपिक है। भारतीय सेना के खुफिया विभाग ने चीनी सेना की हर हरकत पर बारीकी से निगाह रखी हुई है और एजेंसी का मानना है कि चीन इन इलाकों में अपनी ताकत इसलिए बढ़ा रहा है कि अगर भारत हमला करे तो उसका फौरन जवाब दे सके। लेकिन चीनी चतुराई को मानने वाले लोगों का कहना है कि चीन इन इलाकों में वैसे ही कब्जा करना चाहता है जैसा उसने लद्दाख में किया है। चीन तवांग के इलाके में सिर्फ सामरिक तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि देश की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि वो इसके अलावा भारत के अंदर भी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है।
चीन की शह पर पूर्वोत्तर भारत में मौजूद आतंकवादी संगठनों ने उल जलूल बयान देने शुरू कर दिए हैं। उग्रवादी संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ ने चीन के समर्थन में एक वीडियो जारी किया है, तो दूसरी तरफ NSCN IM नागालैंड शांति वार्ता पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं तीसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के तवांग को अरुणाचल प्रदेश अलग किए जाने की मांग को भी चीन ने हवा दी है। चीन दरअसल तवांग को तिब्बत का ही हिस्सा मानता है। वो पूरे अरुणाचल को ही दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है, क्योंकि अब तक हुए दलाई लामाओं में से एक दलाई लामा तवांग से ही बताए जाते हैं। चीन की नजर हमेशा अरुणाचल के ऊपर रही है। इनसे ये कभी डाइजेस्ट हुआ ही नहीं कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और पार्सल है। इन्होंने पहले कोशिश की, अगर आप देखेंगे पिछले साल डोकलाम के अंदर, और इस साल इन्होंने लद्दाख के अंदर कोशिश की। ये सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस क्या रहेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर अगर जाएंगे, पिछले 60 साल के अंदर इंडिया ने सिर्फ UN के अंदर जाके प्रोटेस्ट किया है, और जो भी चीन ने हिस्सा इंडिया का ऑक्यूपाई कर लिया उसके ऊपर इंडिया ने कोई ऐसा प्रोएक्टिव एक्शन नहीं किया जिसके कारण से वो एरिया वापस लिया जाए। चीन की चालबाजी पर नकेल। चीन ने डोकलाम में मिसाइल पैड बनाए, उत्तरी सिक्किम में टैंक तैनात कर दिए हैं, नेपाल से सटे काला पानी में फौजी जमावड़ा। चीन की विस्तारवादी नीति के पीछे चीन का तर्क ये है कि मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के 150 साल पहले कमजोर राजशाही और लोकतांत्रिक सरकारों ने इन इलाकों को खो दिया था। जबकि हकीकत तो ये है कि पूरे चीन के आधे से ज्यादा बड़ा इलाका कभी भी उसका हिस्सा रहा ही नहीं, चाहे बात तिब्बत की हो या फिर झिंजियांग की या फिर इनर मंगोलिया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इन सारे इलाकों पर जबरन कब्जा किया है। असली चीन तो आज के चीन के आधे से भी कम है। फिलहाल अरुणाचल में चीन ने भारत के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन भारत की सेना पूरी तरह से सतर्क है। इसलिए क्योंकि चीन के असली प्लान का पुर्जा सामने आ चुका है। जो नाकाम कोशिश उसने लद्दाख में हाल ही में की है वो अरुणाचल में ना करे, इसलिए भारत पूरी तरह से इस पूरे इलाके में मोर्चाबंदी कर रखी है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी तीनों की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की तीनों हाई अलर्ट के ऊपर आज की तारीख में हैं। ना ही वेस्टर्न बॉर्डर, नदर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पूरे तवज्जो के साथ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और कोई भी चीन का मिस एडवेंचर अगर चीन करने की सोच रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। इंडियन नेवी ऑलरेडी साउथ चाइना सी के अंदर एक अपना शिप डिप्लॉय कर चुकी है, ये तो ऑफिशियल है। इसके अलावा और जो फोर्स डिप्लॉय की गई है आउट ऑफ इंडिया रीजन के अंदर, वो ओपन फोरम में बोलना ठीक नहीं रहे। चीन तवांग के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश पर जो दावा करता है उसका कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि तिब्बत का हिस्सा नहीं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की आबादी में तिब्बती सिर्फ 10%, अरुणाचल की आबादी में हिंदू 35%, अरुणाचल की आबादी में जनजाति 36%। अरुणाचल में बसता इंडिया। अरुणाचल में 21 मुख्य जनजातियाँ, अरुणाचल में 50 भाषाएं और बोली। चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC पर अपनी तैनाती बढ़ा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सैनिकों के साथ साथ हेवी व्हीकल्स और ड्रोन्स को भी वहां पर बड़ी तादाद में तैनात कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के सुनकसेरी इलाके के ठीक सामने तिब्बत के लुंग कैंप में एक हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन उस इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। लद्दाख में जारी आमने सामने के वक्त भारत के थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने असम के तेजपुरा का दौरा किया। गजराज कोर के नाम से जानी जाने वाली इस कोर पर सिक्किम से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सीमा बड़ी, हौसला बड़ा। भारत चीन की कुल सीमा 3488 किलोमीटर, सिक्किम के साथ चीन सीमा 220 किलोमीटर, अरुणाचल के साथ चीनी सीमा 1126 किलोमीटर। ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया ने पहले तो डोकलाम में चीन को पीछे धक्का दिया, और इस बार लद्दाख के अंदर धक्का ही नहीं दिया। उन्होंने जाके कुछ एरियाज जो कि डिस्प्यूटेड हैं उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। आज की तारीख में हम वहां डोमिनेटिंग हाइट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक चीन को मुंह तोड़ जवाब मिला है, और उनको ये पता चल गया है कि इंडियन आर्मी 1962 की आर्मी नहीं रही, जिसके को आप धक्का मार के या पुश करके आप हिंदुस्तान की
सॉवरेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लद्दाख की पैंगोंग झील हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी या फिर पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य, ये सभी भारत के अभिन्न अंग हैं और भारत को इस बात को बताने की और जताने की दुनिया को जरूरत नहीं है। देश की सरकार लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक चीन की हर हरकत पर निगाह रखे हुए है। ऐसे में इस बार चीन को नाक के चने चबाने पड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश भूटान की सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि भारत में डोकलाम मुद्दे पर चीन को परास्त इसलिए किया गया क्योंकि भूटान असुरक्षित हो जाता। तवांग में ताकत बनाए रखने का भारत को वो फायदा होगा जो लद्दाख से सटे अक्सई चीन में नहीं हो सका था और 1962 के युद्ध में अक्सई चीन के हाथ चला गया था। दिल्ली में मौजूद देश की सरकार ये समझती है कि मेन चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा शॉर्टकट और कोई इलाका नहीं। तवांग पर कब्जा बनाए रख भारत अपने 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा रहेगा और इस पूरे इलाके में चीन का दबदबा कभी नहीं बनने देगा। यही वजह है कि लद्दाख हो या फिर सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश, भारतीय सेना चीनी सेना को मात देने के लिए हर जगह मौजूद भी है और बेहतर तरीके से तैयार भी है।